ट्रूथ आके इसके कंफ्यूजन को दूर कर रहा है और हैंग्ड मैन की पोजीशन से आगे बढ़ा रहा है, सही लोगों से कोलैबोरेट करवाएगा विथ हिज प्रॉपर एनर्जी, गलत लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, उनकी संगति में नहीं रहना है, एंड देन व्हाट विल हैपन, लाइफ विल कम इन फ्लो इन अलाइनमेंट, जैसा कि उसका ओवरऑल थीम है इस न्यू बर्थडे ईयर का. So are you understanding how beautifully the things are flowing and folding and connecting with each other? That is the beauty of tarot. Tarot is here to give you clarity. Tarot is not here to tell you ये होगा वो होगा काम खत्म. No, this is not what the tarot is for. Tarot is here to tell you the energies that are flowing in your life, to give you clarity so that you can do what you want to do. अब गोइंग फॉरवर्ड इसके 3-4 यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है रिवर्स में, यानी कि क्लैरिटी नहीं मिलना, कंफ्यूजन होना, राइट. यहाँ पे ये 3 to 4 months का है. वो 10 एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं. दिस इज द डेविल कार्ड यहाँ पे, एंड एक और क्या है, यस, मूविंग फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम्स टू पॉजिटिव टाइम्स. एक और कार्ड निकाल लेते हैं, 3 of sword, एंड देन उसके बाद है 3 of wands गाइस. ओके, सो ये एनर्जी आ रही है फामान की. ओके, ऑलराइट. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे. डेविल के कार्ड से तुम लोग बिल्कुल भी डरो मत. आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल टेक यू थ्रू. ओके, सो डोंट वरी. सी, यहाँ पे ये सारी चीज एनर्जी बहुत सही जा रही है, सही डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हो, आप एक्शन में आ गए हो, जो कि उसको गाइडेंस भी दिया जा रहा था. वेरी गुड. यहाँ पे भी उसकी एनर्जी वेरी ग्राउंडेड है. यहाँ पे भी उसे कुछ क्लैरिटी मिल रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें लाइट में आ रही हैं. यहाँ पे देखो एस ऑफ सोर्ड है. यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीजों पे आप आंख बंद करके बैठे हो, है ना, आंख बंद करके बैठे हो. आंख बंद करके नहीं बैठना है, ठीक है, चीजों को देखना है, आंख बंद करके नहीं बैठना है. ओके, चीजों को देखना है. अगर आप यहाँ पे आंख खोल लोगे ना तो ये डेविल वाली एनर्जी आपको, द डेविल एनर्जी विल नॉट टेक यू इन इट्स ग्रिप. क्योंकि आपने आंख बंद करके किसी को ट्रस्ट किया है ना, तो कोई डेविल एनर्जी आपको ग्रिप में लेती है. अब डेविल एनर्जी से अगेन डरने की जरूरत नहीं है. डेविल एनर्जी इज नथिंग बट अ टेम्पटेशन. यहाँ पे अगर सही मायने से डेविल एनर्जी को देखो तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम होता है कि आप वॉक अवे कर सकते हैं इस एनर्जी से. डू यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे कि मैंने ओरेकल कार्ड, जस्ट गो बैक टू द ओरेकल गाइडेंस, जहां पे उसके लिए ब्यूटीफुल चीजें यूनिवर्स ने प्लान करके रखी हुई हैं. हिज लाइफ इज कमिंग इन टू अलाइनमेंट, इन फ्लो, प्लस हनी एंड मिल्क इज टेलिंग दैट करियर में बहुत अच्छा होने वाला है. लॉयल हार्ट इज टेलिंग दैट रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होने वाला है. बट उसको कुछ एक्शन स्टेप्स भी दिए गए हैं. कोलैबोरेट विद द राइट पीपल, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, यानी कि कुछ ट्रुथ है जो तुम नहीं देख रहे हो, शायद गलत संगति में हो, तुमको लोग गलत बातें बता रहे हैं, तुम उसका ट्रस्ट कर रहे हो. और दूसरी चीजें हैं कि विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है, अपने आप पे बिलीव करके एक्शन लेना है. तो ये 3 चीजें उसके टू डू लिस्ट है नेक्स्ट ईयर के लिए. ये चीजें करना पड़ेगा. अगर वो ये चीजें करेगा तो ये जो 2 चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही है ना, इसमें नहीं फंसेगा. ये फ्यूचर की एनर्जी है बेस्ड ऑन हिज प्रेजेंट एनर्जी प्लस हिज एरिया ऑफ वर्क विच ही इज नॉट वर्किंग, बट उसको काम करना है. अगर वो दूसरों की बातों में नहीं आए और एक्शंस भी नहीं ले, तो यहाँ पे ये एनर्जी को, वो फ्यूचर की एनर्जी है, इसको वो चेंज कर सकता है. क्योंकि यहाँ पे भी उसने आंखें बंद रखी हैं, तो यहाँ पे आंखें कैसे खोलेगा? बाय कोलैबोरेटिंग विद द राइट पीपल. आंखें कैसे खुलेंगी? ये जो एनर्जी है ना, जैसे कि इसको पता चल गया कि हो सकता है, अच्छा 3 to 4 months में ऐसा हो सकता है कि मैं चीजों को क्लियरली ना देख पाऊं. तो अगर सही चीज से कैसे, एस ऑफ सोर्ड इज ऑल अबाउट ट्रुथ. इसकी रीडिंग में बहुत ही ट्रुथ बार बार आ रहा है, यानी कि बहुत सारी ट्रुथ को इनको फेस करना है. तो सही लोगों से कोलैबोरेशन करना है, लोगों को ठीक से समझना होगा. मे बी यू नो ही इज वेरी नाइस एंड ही जस्ट ट्रस्ट एनीबडी. वो चीज करने से वो लोग इसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. समझ में आ रहा है ना? आप समझ रहे हो ना कि कैसे होता है. उसके बाद क्या होता है? इसका हार्ट ब्रेक होता है. तो वही चीज है, यही हो सकता है कि सोल लेसन भी हो इस बंदे का, कि आप आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट मत करिए. जो चीजें वैसी हैं वैसी ही दिखती नहीं है. तो ही हैज दिस प्रोबेबली दिस टेंडेंसी ऑफ ट्रस्टिंग ऑन द रॉन्ग पीपल एंड ही क्लोजेस हिज आईज एंड जस्ट ट्रस्ट देम. तो क्या करते हैं वो लोग?
इसको टोटली अपने ग्रिप में ले लेते हैं और उसको अपने हिसाब से नचाने लगते हैं। तो ये नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, इसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो ये जो फ्यूचर की एनर्जी दिखा रही है, ये यहाँ पे एरिया ऑफ वर्क है, यहाँ पे आपको काम करना है। ओरेकल कार्ड में आपने ऑलरेडी देख लिया कि इस चीज पे कैसे उसको काम करना है ना। तो अगर वो ये सही काम करते हैं, अगर if he works like he collaborates with the right people, he doesn't trust people on the face value। अब जैसे कि कोई बंदी है ना, अदिति है, मेघारे है, जो भी है, आई डोंट नो हु दे आर, आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है बाबा। जस्ट बिकॉज तुम्हारे चेहरे पे अच्छा अच्छा कोई बोलता है, ऐसे वो अच्छा नहीं हो जाता है। क्लियर गाइडेंस है तुम्हारे स्पिरिट गाइड, इनके स्पिरिट गाइड्स का। तो आंख खोलना है, ओके। और अगर आप आंख नहीं खोलोगे, आंख बंद करके ऐसे ही ट्रस्ट करते रहोगे, तो क्या होगा, आपको लोग अपने इशारे पे नचाएंगे। इसका बेसिकली मतलब यही है कि डेविल आपको अपने इशारों पे नचाता है ना। तो किसी के इशारों पे नाचोगे और बाद में वो तुमको पता चलेगा कि हाँ ये तो मुझे अपने इशारों पे नचा रहा था, तो फिर से तुम्हारा दिल टूटेगा। तो ये दोनों एनर्जी आप चेंज कर सकते हो बाय ओपनिंग योर आईज हियर। This is what tarot is about, telling you what you should be careful of, what you want to change। अगर आपको यही चीज चाहिए तब तो ऐसे ही चलने दो, अपने टू डू लिस्ट पे काम मत करो, ऐसे ही जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन हालांकि यहाँ पे चेंज इन एनर्जी हुई है, तो ये एनर्जी भी चेंज करोगे तो क्या होगा, आप अपनी आंखें खोल के रहोगे ना, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तो आप समझ जाओगे कि कौन डेविल है और कौन आपको इशारों पे नचा रहा है। तो इसके चक्कर में नहीं आओगे, इसके चुंगल में नहीं आओगे। और आप जब इसके चुंगल में नहीं आओगे, आप इसकी असलियत पहचान जाओगे, तो क्या है, आपका दिल भी नहीं टूटेगा। और जब दिल नहीं टूटेगा तो आप इस एनर्जी में नहीं जाओगे, आप कॉन्फिडेंट ही एनर्जी में रहोगे। और ये कॉन्फिडेंट एनर्जी, अगेन द सेम एनर्जी, आप जो डिजर्व करते हैं ना, वो उसके लिए रेडी हो जाओगे। तो यहां पे फाहमान का सोल लेसन आ गया कि आंख बंद करके लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। लोग आपको बुद्धू बना के अपने इशारों पे नचाते रहते हैं और आप देख नहीं पाते हो, इल्यूजन को देख नहीं पाते हो। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और जब आप ये अपना सोल लेसन लर्न कर लोगे, आंख खोल लोगे, तो आप डेविल को पहचान लोगे कि ये लोग हैं जो मुझे अपने इशारों पे नचाते हैं। ये आपके अंदर का भी डेविल हो सकता है ना। तो इसको पहचानना है। आप ये वाली पहचान लोगे, इस एनर्जी में नहीं आओगे, क्या होगा, सीधे आप इस एनर्जी में चले जाएंगे। वेयर योर शिप इज अराइविंग, 3 of Wands इज अबाउट शिप इज अराइविंग। और व्हाट इज अराइविंग फॉर फाहमान, 2 ब्यूटिफुल एनर्जीज आर अराइविंग फॉर फाहमान। फाहमान के लिए क्या चीज, कौन सी शिप आ रही है, ये दोनों शिप आ रही है ना। ब्लेसिंग्स, मिल्क एंड हनी एंड लॉयल हार्ट। और ये इसका वेट कर रहा है और ये दोनों चीजें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हर्डल रेस है, यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि फंदा है ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि ये दोनों चीजें आ रही हैं फाहमान के लिए, दिस 2 थिंग्स, एंड ही कैन एब्सोल्युटली गेट दैट। बट एक फंदा किस चीज का है, इस डेविल ने फंदा गिरा के रखा है, इसके दिमाग की लाइट को ऑफ कर दिया है। तो इसको अपना डिसर्नमेंट लेना है। एक तो विक्टिम माइंडसेट का अगर आपको आदत होगा तो कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा, हाँ तुम्हारे साथ बुरा होता है, तुम्हारे साथ बुरा होता है, और आप गलत संगति में रहोगे। तो ये सारी चीजें आप समझ ही गए होगे। यहाँ पे ही फाहमान का ट्रैप है, इस चीज को ठीक करना है। ही हैज टू सी थिंग्स फॉर व्हाट इट इज गाइज। वी ऑल हैव टू सी थिंग्स फॉर व्हाट इट इज। कभी कभी लोग हमें हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो भी हमारे बारे में बहुत जानता है ना, फाहमान की रीडिंग आपने देखी होगी कि कोई उस पर नजर रखता है, उसकी बातों पे बहुत नजर रखता है, तो बातों को क्या करता है, उसको उसकी की बातें उसी की पे यूज कर लेता है। तो इतना ओपन बुक बने रहने से काम नहीं चलता है। यू हैव टू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर हार्ट, ओके। जब कोई भी आपकी बहुत इंटीमेट चीजें जान लेता है, आपकी वनरेबिलिटीज जान लेता है, तो दे बिकम वेरी पावरफुल एंड वो आपको अपने इशारों पे नचा सकते हैं। तो आपको आंखें खोलने की बहुत जरूरत है। और जब आप ये इस डेविल के ट्रैप में नहीं फंसोगे, तो ये डेविल भी आपको नचा नहीं पाएगा। और तब क्या हो जाएगा, तब ब्यूटीफुल चीजें होंगी, है ना तो आपका दिल टूटेगा। ये दोनों देखो, अगर आपने यहीं पे एनर्जी अपनी करेक्ट कर ली ना, आंखें खोल ली, तो ये एनर्जी आप चेंज कर पाओगे, क्योंकि आंख खोलने पे आप डेविल को पहचान पाओगे और इसके ट्रैप में नहीं आएंगे। तो ना ही आपका दिल टूटेगा, और तब आप क्या करोगे, एक शिप आपका आ जाएगा आपकी ब्लेसिंग्स को लेके। लेकिन अगर आपने ये लेसन नहीं सीखा तो क्या होगा, फिर से लेसन्स रिपीट होंगे और फिर वही साइकिल चलता जाएगा, है ना। तो सोल लेसन को सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। डू यू रिमेंबर दैट यूनिवर्स वांट्स टू ब्रिंग ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर यू, लेकिन यूनिवर्स जो ला रहा है आपको भी
ओपन टू रिसीविंग होना है, आपको भी स्पेस क्रिएट करना है बाय लर्निंग योर लेसन्स. इफ यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन्स देन हाउ विल द यूनिवर्स, if you are not learning your lessons and creating space for new things to come in your life, how will the universe put all beautiful things जो कि यूनिवर्स लेके आना चाहता है. हमेशा आपका लेसन रहेगा, एरिया ऑफ वर्क रहेगा, टू डू लिस्ट रहेगा जिसपे आपको काम करना है, ताकि आप ब्यूटीफुल चीजें जो यूनिवर्स लेके आ रहा है उसको ओपन टू रिसीविंग रहे. ऐसा नहीं है कि बस यूनिवर्स ने ऐसा बोल दिया हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और बस यूनिवर्स तो हमारे लिए ये ला रहा है ये ला रहा है, अब तो हाथ पे धर पे बैठ जाएंगे, आंख भी मूंद के बैठ जाएंगे, गलत लोगों को ट्रस्ट करेंगे, तब क्या ये सारी चीजें ब्यूटीफुल चीजें आ पाएंगी आपके लाइफ में? नहीं आ पाएंगी ना. वही बात है. लेकिन बस एक छोटी सी यहाँ पे वर्क करनी है फाहमान को. उसकी अपनी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, which I feel is very good as a coach also, because मन के हारे हार होता है और मन के जीते जीत है. और यहाँ पे फाहमान की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव लग रही है, तो मुझे लगता है कि इस पॉजिटिव एनर्जी से वो इन डेविल को भी पहचान लेगा कि कौन उसको अपने इशारों पे झूठ मूठ का बोल के नचाते हैं. राइट. तो क्योंकि अभी तक क्या था, उसकी एनर्जी कैसी थी, और ये देखो वो बेटर टाइम्स में जा रहा है. द सेम थिंग, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया था ना, बेटर टाइम्स में जा रहा है वो. ही इज गोइंग फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम्स टू बेटर टाइम्स. एक चीज मैं बता रही थी यहाँ पे, हाँ, वो जो एम्परर इन रिवर्स है ना, ये जब तुम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम दूसरों की बातों में आ रहे हो, तो तुम तो एक डेविल के लिए तुमने एक दरवाजा खोल दिया है कि वो तुमको अपने इशारों पे नचाए. तो तुम डेविल की बातों पे सुनने से, क्योंकि ये डेविल क्या है कि तुम पे नजर रखा हुआ है, तुमको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज तुम्हारा वीकनेस है, किस चीज पे तुम्हारा एक बोलते हैं ना दुखता रग है तुम्हारा, ये सारी चीज. अब ये बात मैं कहाँ से बोल रही हूँ? ये बात मैं उसके वन ऑफ द रीडिंग से बोल रही हूँ, जहां पे हमें क्लियरली एक आया था कि एक फीमेल उस पर नजर रखी हुई है. अब वो इतना ज्यादा नजर उस पर क्यों रखती है? ताकि उसके हर चीज का पता हो उसका, और वो उसको उस पर ही यूज कर पाए, है ना. जैसे कि अगर तो वही है. तो आप अपने आप पे विश्वास करो बाबा, दूसरों पे विश्वास नहीं करना है. वो जो स्टोरीज बताते हैं उस पे विश्वास नहीं करना है आपको, क्योंकि ये तो तुमको उल्लू बना ही रहा है. और उसका क्लियर गाइडेंस है, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूशन. कोई आपको झूठ, और डेविल कार्ड इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इल्यूजन्स. डेविल क्या इल्यूजन क्रिएट करता है कि तुम मेरे गिरफ्त में हो, जबकि कोई किसी के गिरफ्त में नहीं होता है. वो दोनों आराम से यहां से दौड़ के भाग सकते हैं. तो तुम इसके पावर में मत आओ, झूठ मूठ के पावर में. वहां पे भी इल्यूजन है. जो उसका ओरेकल कार्ड का था ना यहाँ पे, गाइडेंस, ट्रूथ डिसेंस इल्यूजन. अब आपको समझ में आया कि जो ओरेकल कार्ड का जो उसका गाइडेंस था, ट्रूथ डिसेंस इल्यूजन, वो किस लिए था? वो इस डेविल के लिए था. तो उसके आसपास में कोई डेविल डेफिनेटली है जो उसको अपने इशारों पे नचाता रहता है, और वो उसकी ट्रुथ को समझ नहीं पा रहा है. क्यों? क्योंकि खुद ही दूर दूर तक देख नहीं पा रहा है. उसको अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा. बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो नया साल उसका स्टार्ट हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, इन द स्काईज हिज प्लैनेट्स आर चेंजिंग, और व्हाट इट इज. बट यस, ही इज डेफिनेटली कमिंग इन हिज पावर. तो क्योंकि अब ये अपने पावर में आ गया है, एनर्जी में भी आ गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत दिनों तक, अब ये एनर्जी आगे बढ़ेगी, यही वाली एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, तो बहुत दिनों तक डेविल इसको अपनी आंखें बंद करके रहने नहीं देगा. ये बहुत दिन तक अपनी आंखें बंद करके नहीं रखेगा. ही विल सी द ट्रुथ, एंड इफ ही विल सी द ट्रुथ, ही विल मेक आउट, सॉरी, हु इज द डेविल, व्हाट पावर दिस डेविल इज एक्सरसाइजिंग ओवर मी. मुझे विक्टिम बना के इस डेविल ने रख दिया है ना. और तब क्या है? द थर्ड कार्ड, ब्रेक फ्री, रीच आउट फॉर योर पावर. ये डेविल आपको क्या बताता है? ये डेविल ये बताता है कि सारे लोग बदमाश हैं, सब तुम्हारा पावर लेना चाहते हैं. ये अपने अंदर का थॉट्स भी आसपास में भी हो सकता है. आई थिंक इनके एनर्जी फील्ड में तो डेफिनेटली एक कोई लेडी है जो कि बार बार आता है, जो कि इसको पूरा ट्रैप करके रखी है या जो भी है. बट यही तो इसका गाइडेंस है ना, कि ही हैज टू फाइंड आउट हु इज द राइट पर्सन एंड हु इज द रॉन्ग पर्सन. यू कैन नॉट बी ट्रस्टिंग विद द रॉन्ग पीपल एंड कोलैबोरेटिंग विद द रॉन्ग पीपल एंड देन टेलिंग कि उसके लाइफ में क्यों नहीं चीजें ठीक हो रही हैं. एनीवेज, उसका तीन गाइडेंस तो क्लियरली आ गया है ना. ट्रुथ डिसेंस इल्यूजन, जो जैसा है वैसा नहीं है. अपनी आंखें खोलो, चीजों को ठीक से समझो, सही लोगों से कोलैबोरेट करो. अब प्लस विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना. ये जो डेविल है ये इसको विक्टिम माइंडसेट में रखता है. हाँ, तुम तो अच्छे हो, वैसे ही हो, बट ही हैज टू बिलीव इन हिमसेल्फ एंड ही हैज टू गेट आउट ऑफ द विक्टिम माइंडसेट एंड ही हैज टू गो गन्स ब्लेजिंग. तब चीजें होने लगेगी इसके लाइफ में.
Do you understand this? So this is the guidance. Now I will pull one card for him to give me a moment. All right, guys. So let's pull. So you have understood the energy very well, right? What is the lessons? So जिसने भी बोला था कि how can so the cards will tell my future? No, cards will only predict the energies. It will tell you what is good for you. It will tell you how it is. And if you like this, go ahead in the direction. If you don't like this, there are guidances that you can do to change the energies. That is all the tarot is all about. Okay, you create your own reality. Tarot cards don't create your reality. Spirit guides don't create your reality. Spirit guides don't want to create your reality, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपके लेसन्स हैं, आपको ही सीखना है, आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही एक्शंस लेना है. तो cards don't create your destiny. Spirit guides don't create your destiny. You as a soul who has come down to learn your lessons, only you and you have to create your destiny. Please be mindful of this. All right, so this wants to come out. It's time to play your game best, isn't it? You have to play your game. Hanged man से बाहर निकलो, अपने आप को विक्टिम समझने से बाहर निकलो. तुम ये अपने आप को एज अ यू नो जैसे अपाहिज सोचने से बाहर निकलो. तुमको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है. यू आर द एम्परर. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. भूल जाओ कि तुमको किसी की सपोर्ट की जरूरत है. अपने आप को बेचारे की तरह देखना छोड़ दो. Play your game, guys. Okay, this is what he has to run. जैसे कि उसका कार्ड भी आया था, run for it. If you have a goal you want to achieve, run for it. Be motivated, run for it. Very good that he has changed his energy. Wow, he is running here. यहाँ पे बार बार मैंने आपको बोला ना, motivation, run, play, go, do it. Exactly this thing. Again, play. You are working too hard, worrying about everything. Seek out joyous experiences to bring balance in your life. How true is that? हर चीज को, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, ये डेविल आपको हर चीज गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आप इतने ज्यादा अपनी कॉन्फिडेंस को खत्म कर लिए हो ना, आपको लगता है कि ये डेविल ही आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, और आप क्या कर रहे हो कि आप अपना एम्परर वाली एनर्जी को बिल्कुल क्या कर रहे हो, जाने दे रहे हो, है ना. आपकी ये डेविल बेसिकली जो भी है, ये अपनी अंदर का डाउट्स भी हो सकता है, ईगो भी एक तरह का यू नो आपको विक्टिम बना देता है, और आपके आसपास के लोग आपको झूठ मूठ का अच्छा बोल के आपकी एम्परर वाली एनर्जी वो छीन रहे हैं आपसे, और आपको एक विक्टिम बना रहे हैं कि हाँ बाबू दादा ऐसे करके. अरे भाई तुम, यू कैन डू इट मैन, बिलीव इन योर सेल्फ. तो वही चीज है, माने कि हर छोटी चीज के लिए इतना परेशान हो जाना, अपने आप को सोचना कि वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना है. यू आर वर्किंग टू हार्ड. एग्जैक्टली. 10 ऑफ वॉन्ड्स का लास्ट वीक का कार्ड देखा था ना, बहुत ज्यादा. और मैंने ये वाले वीडियो में या फिर लास्ट वाले वीडियो में, पता नहीं किस वीडियो में बोला है, बट क्लियरली बोला है, इफ यू हैव नॉट सीन यू शुड वॉच इट, कि मेहनत करने से ही आप चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू फील इट दैट यू डिजर्व इट. यहाँ पे फहमान मेहनत कर रहा है. 10 ऑफ वॉन्ड्स में ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, बट ही इज लाइक नो, मैं बेचारा हूं, मुझे सब यूज कर लेते हैं, मैं सबका अच्छा करता हूं. नो नो नो, दिस इज विक्टिम माइंडसेट. यू हैव टू लर्न दिस सोल लेसन. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ वंस अगेन. अगर आप ऐसे ही हर चीज पे चिंता करोगे, और आप देखो अच्छा करते हो, वेरी गुड, अच्छा करो, नेकी करो, दरिया में डालो और आगे बढ़ो. यू विल गेट वॉट यू डू. ओके, वट एवर यू थ्रो आउट इन टू द यूनिवर्स, आप जो भी कर्म करते हैं आपको वो वापस मिलता है. आप जो भी विकर्म करते हैं वो भी आपको पुण्य पाप के लिए वापस मिलता है. तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. योर थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा. आपको आसपास के लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है. हालांकि हम ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन अगर हमें ये ज्ञान पता है कि हम जो भी कर रहे हैं बेसिकली तो वो ऊपर हमको यूनिवर्स से ही मिलने वाला है, तो आप लोगों से शिकवा शिकायत नहीं करेंगे और इस तरह के फ्रेम में नहीं जाएंगे, और कोई आपकी वीकनेस का नाजायज फायदा उठा के आपको अपने इशारों पे नहीं नचाएगा, गलत बातों पे आपको भड़काएगा नहीं. आप समझ रहे हो ना. तो फहमान को क्या करना है, यू आर वर्किंग टू हार्ड. एग्जैक्टली 10 ऑफ वॉन्ड्स में वो बहुत मेहनत कर रहा है, पर क्या कर रहा है, अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा है. उसकी जो एक मोजो बोलते हैं ना, एक एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी है, लाइफ को थोड़ा इजी लेना, इंजॉय करना, अपने आप पे विश्वास करना, वो सारी चीजें करना पड़ेगा. और वो कब कर पाएगा, जब वो डेविल से अपने आप को फ्री करेगा. और डेविल से अपने आप को फ्री कब कर पाएगा, जब वो अपनी आंखों को खोलेगा. भाई You are working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experience to bring balance in your life. बस इतना ही करने का जरूरत है.
गो गन्स ब्लेजिंग, डू इट। आंख बंद करके लोगों पे ट्रस्ट मत करो, कोलैबोरेट विद द राइट पीपल गाइज। एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि सही संगति का असर कितना ज्यादा जरूरी होता है वो हम सुशांत के केस से समझ सकते हैं। एक ब्राइट लड़का बिल्कुल एक संगति के कारण ही वो बर्बाद हो गया, राइट? तो संगति का असर को ये मत सोचो कि कुछ छोटी मोटी बातें हैं। बट एनीवेज यहाँ पे फामान ने अपनी एनर्जी बहुत चेंज कर ली है, वेरी स्ट्रांग, वेरी गुड। वो अपने पावर में आ गया है वापस, नो मोर नॉट ट्रस्टिंग हिज थिंग्स। यहाँ पे भी आगे जाके उसको अपने वो जो 3 लेसन्स है ना उसको फॉलो करेगा तो उसकी आंखें खुल जाएंगी, और जब आंखें खुल जाएंगी तो कोई भी डेविल उसको अपने ट्रैप में नहीं ले पाएगा और उसको भड़काएगा नहीं और उसको गलत दिशा में नहीं ले जा पाएगा और उसका दिल भी नहीं टूटेगा, है ना? और जब दिल नहीं टूटेगा तो डेफिनेटली हमने देखा है कि कैसे उसके शिप अराइव हो रहे हैं, लाइफ पूरी ब्लेसिंग्स में आ रही है, इन फ्लो में आ रही है। सो दैट इज द गाइडेंस फॉर फहमान ऑन हिज बर्थडे। आई होप दैट यू रियली एंजॉयड दिस गाइडेंस। इफ यू हैव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड you can also go for your own birthday message. It comes with this beautiful pampering messages from your spirit guides. So yeah, that is what it is. Thank you so much for watching guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.